नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएनए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मटेरियल साइंस का 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, द मटेरियल इज हीटेड अबव क्रिटिकल पॉइंट एंड देन क्वेंस्ड इन टेम्परिंग, एनलिंग, स्फेरोडाइजिंग या हार्डनिंग। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हार्डनिंग। द मटेरियल इज हीटेड अबव क्रिटिकल पॉइंट एंड देन क्वेंस्ड इन हार्डनिंग। नेक्स्ट, the low temperature tempering of a material increase toughness without less loss in hardness, reduce internal stress, या both A and B, या neither A और B। सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B। low temperature tempering of a material increase toughness without loss in hardness and reduce internal stress। नेक्स्ट है, डैश रिप्रेजेंट प्योर आयरन, फेराइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट या परलाइट। सही आंसर है ऑप्शन ए, परलाइट। परलाइट रिप्रेजेंट प्योर आयरन। नेक्स्ट दोस्तों, वेरियस स्ट्रक्चरल चेंजेस occurring in iron after solidification is called primary crystallization, continuous cooling transformation या secondary क्रिस्टलाइजेशन या परलाइट ट्रांसफॉर्मेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी क्रिस्टलाइजेशन। वेरियस स्ट्रक्चरल चेंजेस occurring in iron after solidification is called सेकेंडरी क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट दोस्तों, गामा आयरन इज नोन एज फेराइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट या परलाइट। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टेनाइट। गामा आयरन इज नोन एज ऑस्टेनाइट। नेक्स्ट दोस्तों, डैश इज केमिकली रिप्रेजेंटेड एज Fe3C, सीमेंटाइट, मार्टनसाइट, फेराइट या ऑस्टेनाइट। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सीमेंटाइट। सीमेंटाइट इज केमिकली रिप्रेजेंटेड एज Fe3C। नेक्स्ट, चीजेल आर यूजुअली मेड ऑफ डैश स्टील, लो कार्बन, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन या नॉन ऑफ देज। सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई कार्बन स्टील। सीजेल आर यूजुअली मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट, डैश रिप्लेस द डिस्टोर्टेड ग्रेन ऑफ वर्क्ड मेटल बाय न्यू स्टोन फ्री ग्रेन्स। नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कोल्ड वर्किंग या रिक्रिस्टलाइजेशन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन रिप्लेस द डिस्टोर्टेड ग्रेन ऑफ वर्क्ड मेटल्स बाय न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन। नेक्स्ट, व्हिच इज द नॉन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन। गामा आयरन, बीटा आयरन, डेल्टा आयरन या ऑल ए बी एंड सी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ए बी एंड सी। व्हिच इज द नॉन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, ए मटेरियल इज एबल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी या मेलिएबिलिटी। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिसिटी। ए मटेरियल इज एबल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट दोस्तों, स्टिफनेस ऑफ ए मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्सेस या डी, ऑल ए बी एंड सी। सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। Stiffness of a material is
its ability to resist the deformation under stress. Next, cast iron is a dash material, brittle, ductile, tough या malleable. सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटल मटेरियल. कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटेरियल. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सिलिकॉन टू लो कार्बन स्टील raises its yield point, makes it flexible, makes it rougher and harder. या डी ऑल ए बी एंड सी. सही आंसर है ऑप्शन सी, मेक इट रफर एंड हार्डर. एडिशन ऑफ सिलिकॉन टू लो कार्बन स्टील makes it rougher and harder. नेक्स्ट दोस्तों, clock pendulum are usually made of dash steel, high speed, stainless, heat resisting या none of these. सही आंसर है ऑप्शन डी, none of these. clock pendulum are usually made of high speed, stainless steel या heat resistant steel. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, none of these. नेक्स्ट, ए स्टील एलॉय हैविंग 36% निकेल इज कॉल्ड इनवर, हाई स्पीड स्टील, कटिंग टूल स्टील या none of these. सही आंसर है ऑप्शन ए, इनवर. ए स्टील एलॉय हैविंग 36% निकेल इज कॉल्ड इनवर. नेक्स्ट, मोटर कार क्रैंकशाफ्ट आर mostly made of high dash steel, silicon, chrome, nickel या speed. सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोम स्टील. मोटर कार क्रैंकशाफ्ट आर मोस्टली मेड ऑफ हाई क्रोम स्टील. नेक्स्ट, हाई सिलिकॉन स्टील इज यूजुअली यूज फॉर मेकिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, कनेक्टिंग रोड्स, क्रैंकशाफ्ट या जनरेटर या ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कोर्स. सही आंसर है ऑप्शन डी, हाई सिलिकॉन स्टील इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग जनरेटर और ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कोर्स. नेक्स्ट है दोस्तों, कनेक्टिंग रोड्स आर नॉर्मली मेड ऑफ डैश स्टील, हाई स्पीड, मीडियम कार्बन, लो कार्बन या हाई क्रोम. सही आंसर है ऑप्शन बी, मीडियम कार्बन स्टील. कनेक्टिंग रोड्स आर नॉर्मली मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील. नेक्स्ट है दोस्तों, इन हाई स्पीड स्टील टंगस्टन कैन बी रिप्लेस्ड बाय वेनेडियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन या कोबाल्ट. सही आंसर है ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम. इन हाई स्पीड स्टील टंगस्टन कैन बी रिप्लेस्ड बाय मोलिब्डेनम. नेक्स्ट, बॉल बियरिंग आर नॉर्मली मेड ऑफ डैश स्टील, हाई स्पीड, हाई कार्बन, क्रोम या सिलिकॉन. सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोम स्टील. बॉल बियरिंग आर नॉर्मली मेड ऑफ क्रोम स्टील. नेक्स्ट है दोस्तों, फ्री कटिंग स्टील्स हैव फ्री कार्बन, require very low cutting force या are used where rapid machining is required या none of these. सही आंसर है ऑप्शन सी, are used where rapid machining is required. Free cutting steels are used where rapid machining is required. नेक्स्ट है दोस्तों, shock resisting steel must have low hardness, toughness, low tensile strength या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, toughness. shock resisting steel must have toughness. नेक्स्ट है, formation of iron sulfide in steel is reduced by the addition of tungsten, vanadium, manganese या cobalt. सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीज. Formation of iron sulfide in steel is reduced by the addition of manganese. Next, residual magnetism in steel for
magnet is increased by the addition of nickel, cobalt, tungsten या chromium? सही आंसर है ऑप्शन बी, टंग्स कोबाल्ट. Residual magnetism in steel for magnets is increased by the addition of cobalt. Next, atoms are arranged chaotically in dash material: crystalline, amorphous, mesomorphous या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, amorphous. Atoms are arranged chaotically in amorphous material. Next, in dash material, atoms are arranged regularly in some direction but not in other. Mesomorphous, crystalline, amorphous या none of these. सही आंसर है ऑप्शन ए, mesomorphous material. In mesomorphous material, atoms are arranged regularly in some direction but not in other. Next दोस्तों, which is an amorphous material? ग्लास, माइका, ब्रास या कास्ट आयरन? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लास. Which is an amorphous material? ग्लास. नेक्स्ट है, an example of mesomorphous material is lead, cast iron, mica या none of these. सही आंसर है ऑप्शन सी, mica. An example of mesomorphous material is mica. Next, how many atoms are there in a unit cell of a body center cubic space lattice? 3, 6, 9 या 12? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9. How many atoms are there in a unit cell of a body center cubic space lattice? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9. नेक्स्ट है, 14 atoms exist in a unit cell of dash space lattice: BCC, FCC, closed packet hexagonal या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, FCC. 14 atoms exist in a unit cell of FCC space lattice. Next, microstructure of a material is usually examined by the metallurgical microscope, optical microscope, X-ray technique या spectroscopic techniques. सही आंसर है ऑप्शन ए, metallurgical microscope. Microstructure of a material is usually examined by the metallurgical microscope. Next है दोस्तों, crystal structure of a material is usually examined by spectroscope technique, X-ray technique, metallurgical microscope या optical microscope. सही आंसर है ऑप्शन बी, X-ray technique. Crystal structure of a material is usually examined by X-ray technique. Next, an allotropic material has some crystal structure at all temperature, different crystal structure at different temperature या randomly distributed atoms या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, different crystal structure at different temperature. An allotropic material has different crystal structure at different temperature. Next दोस्तों, with increase in carbon content of the steel, the lower critical temperature increase, decrease, remain same या may increase or decrease depend on its heating rate. सही आंसर है ऑप्शन सी, remain same. With increase in carbon content of the steel, the lower critical temperature remains same. Next, what is the lower critical temperature for steel? 723, 768 या 912 या 628? सही आंसर है ऑप्शन ए, 723 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर स्टील? सही आंसर है 723 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है,
ए hardened steel essentially contains austenite, martensite, perlite या sorvite। सही आंसर है ऑप्शन बी martensite। A hardened steel essentially contains martensite। नेक्स्ट है in austenpering austenite is converted into benite, martensite, sorvite या none of these। सही आंसर है ऑप्शन ए बेनाइट। इन ऑस्टेम्परिंग ऑस्टेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू बेनाइट। नेक्स्ट है कास्टिंग आर यूजुअली सब्जेक्टेड टू डैश हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, कार्बोराइजिंग या एनिलिंग। सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग। कास्टिंग आर यूजुअली सब्जेक्ट टू नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है hardened steel is softened by normalizing, tempering, annealing या carburizing। सही आंसर है ऑप्शन बी टेम्परिंग। hardened steel is softened by tempering। नेक्स्ट है which of the following aluminum alloy is mainly used for anodized utensil manufacture, हिंडालियम, मैग्नेलियम या डुरालुमिन या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन ए हिंडालियम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम एलॉय इज मेनली यूज्ड फॉर एनोडाइज यूटेंसिल मैन्युफैक्चर। सही आंसर है हिंडालियम। नेक्स्ट है बेबिड मेटल यूज्ड फॉर बियरिंग इज ए डैश बेस एलॉय, टिन, लीड, एल्यूमिनियम या कॉपर। सही आंसर है ऑप्शन ए टिन बेस एलॉय। बेबिड मेटल यूज्ड फॉर बियरिंग्स इज ए टिन बेस एलॉय। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर इज 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पिक आउट द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बियरिंग सब्जेक्टेड टू हाई लाइट लोड्स, मोनेल, वाइट मेटल, फॉस्फोर ब्रॉन्ज या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन सी फॉस्फोर ब्रॉन्ज। पिक आउट द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर बियरिंग सब्जेक्टेड टू हाई लाइट लोड। सही आंसर है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ lead and bismuth to aluminium improve its castability, मेसिनेबिलिटी, हार्डनेस या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन बी मेसिनेबिलिटी। एडिशन ऑफ लीड एंड बिस्मथ टू एल्यूमिनियम इम्प्रूव इट्स मेसिनेबिलिटी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मैंगनीज टू एल्यूमिनियम इम्प्रूव इट्स कास्टेबिलिटी, मेसिनेबिलिटी, कोरोशन या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोशन। एडिशन ऑफ मैंगनीज टू एल्यूमिनियम इम्प्रूव इट्स कोरोशन। नेक्स्ट है दोस्तों एडिशन ऑफ सिलिकॉन टू कॉपर इम्प्रूव इट्स मेसिनेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन सी हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। एडिशन ऑफ सिलिकॉन टू कॉपर इम्प्रूव इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ निकेल टू कॉपर इम्प्रूव इट्स मेसिनेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। सही आंसर है ऑप्शन डी हार्डनेस। एडिशन ऑफ निकेल टू कॉपर इम्प्रूव इट्स हार्डनेस। नेक्स्ट है दोस्तों ए स्टील containing both cementite and perlite is tough, soft, hard या हार्ड एंड टफ। सही आंसर है ऑप्शन सी हार्ड। ए स्टील containing both cementite and perlite is hard। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ martensite is about RC 64, 50, 24, 50, 65 या 95। सही आंसर है ऑप्शन सी 65। हार्डनेस ऑफ martensite इज अबाउट RC 65।
नेक्स्ट है हैवी ड्यूटी बियरिंग आर यूजुअली मेड ऑफ वाइट मेटल, फॉस्फोरस, ब्रोंज या मोनेल या जिंक। सही आंसर है ऑप्शन ए वाइट मेटल। हैवी ड्यूटी बियरिंग्स आर यूजुअली मेड ऑफ वाइट मेटल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और दोस्तों आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।